नमस्कार, मेरा नाम है कर्नल वीरेंद्र कुमार, इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया कनाडा की। संबंध निश्चित रूप से खराब है। लेटेस्ट में इंडियन गवर्नमेंट ने, फॉरेन मिनिस्टर ने उनको कहा है कि आपके जो टोटल डिप्लोमेट्स हैं यहाँ पे 60 हैं इंडिया में, इनकी संख्या आप 36 कीजिए, क्योंकि हमारे भी 36 हैं कनाडा में। तो वो डिप्लोमेटिक पैरिटी नंबर्स में आनी जरूरी है और नॉर्मली यही होता है। और जहां पे ये पैरिटी नहीं होती वहां पे यूजुअली रिलेशंस अच्छे होते हैं। इंडिया कनाडा के रिलेशंस अगर अच्छे थे तो इंडिया ने कभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया। ठीक है, आप 60 रख लीजिए, हमारे 36 ही उधर है, इट इज ओके। लेकिन आप इंडिया को एम्ब्रेस भी करें अपनी पार्लियामेंट के अंदर। ट्रूडो बोले कि क्रेडिबल एलिगेशंस हैं इंडिया के अगेंस्ट में कि उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर के असैसिनेशन में कोई रोल किया है। तो जब आप इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हो तो फिर आपने इंडिया को भी अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करने का अधिकार दे दिया और इंडिया ने कहा कि ठीक है, आप 10 अक्टूबर तक अपनी जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है उसको आप 36 पे लेके आइए। अब इस वजह से कनाडा काफी परेशान है। ये जो 36 हैं, ऑब्वियसली काफी इंडियंस हैं, पंजाब से काफी लोग हैं, लेकिन बाकी जगह से भी लोग आजकल कनाडा जाते हैं, स्टूडेंट्स भी जाते हैं, वहां की यूनिवर्सिटी में पढ़ते भी हैं, बिजनेस चलता है। जब ये लोग वहां की यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं तो वो उनकी यूनिवर्सिटीज के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके बाद वहां पे जॉब करते हैं, फिर उनकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। कई उनमें से सेटल डाउन हो जाते हैं, जो हाई टेक लोग होते हैं, जो एक्सेप्टेबल होते हैं, ये उन्होंने हमें अपने यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की और वहां पे रहने की परमिशन दे दी। बट फैक्ट ये है कि इंडियंस कनाडा की जीडीपी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देते हैं। उनकी जरूरत है, हमारी भी जरूरत है, लेकिन उनकी जरूरत है, तभी वो आपको अलाउ करते हैं वहां पे सेटल डाउन होने के लिए या पढ़ने के लिए। तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है। इंडिया ने कहा कि ठीक है, आप 36 कीजिए, वीसा देने में, बिकॉज नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स जो उस एरिया को डील कर रहे हैं वो कम हो जाएंगे, तो वीसा लेने में लोगों को टाइम लगेगा। बट इट इज ओके एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। तो अभी कनाडा क्या प्लान कर, आप देखिए, पब्लिकली उन्होंने इंडिया को नेम किया उनकी पार्लियामेंट के अंदर। और अब ये जो डिप्लोमेट का जो इश्यू आया जिसमें इंडिया ने कहा कि आप अपनी संख्या घटाइए, 36 पे लेके आइए, इसको वो प्राइवेटली डील करना चाहते हैं। तो ये ट्वीट आपके सामने है। पहली बात तो आप देखिए, निकी एशिया, इसका ये आर्टिकल है इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, उन्होंने क्या कहा, कनाडा वांट्स टू डील विद इंडिया प्राइवेटली एज डिप्लोमेट्स फेस रिमूवल। आप समझ सकते हैं वेयर एग्जैक्टली थिंग्स आर मूविंग, इवन व्हेन यूएसए इज ट्राइंग टू मीडिएट कि भाई कनाडा से कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकली कुछ गलती हो गया। तो सोना महाजन ने क्या लिखा, उन्होंने कहा हाउ अबाउट टुडे अपोलोजाइजिंग टू इंडिया पब्लिकली एंड इंडिया एक्सेप्टिंग द अपोलॉजी इन प्राइवेट। कितना बड़ा सटायर सोनम महाजन ने मारा है कनाडा के ऊपर कि आप जो है पब्लिकली आप चाह रहे थे कि उनकी पार्लियामेंट में, कनाडा की पार्लियामेंट में उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया को ह्यूमिलेट करें, नेमिंग द इंडियन एजेंसीज के हरदीप सिंह निज्जर के एसेसिनेशन में उनका हाथ है। और अब जब इशू इस पॉइंट पे आ गया तो यहां पे आप प्राइवेट में एपोलॉजी देना चाह रहे हैं। नहीं, इट विल नॉट वर्क। एंड व्हाई इट विल नॉट वर्क, दिस भारत इज डिफरेंट। ये वो गांधी का भारत नहीं रहा कि जब आप कहें, गांधी जी ने ऐसा कहा था कि अगर कोई आपको थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल उसकी तरफ कर दीजिए। नहीं, ये भारत सबकी रेस्पेक्ट करता है, लेकिन साथ में आपसे भी रेस्पेक्ट की डिमांड करता है अगर आप रेस्पेक्ट नहीं करते तो। और ये मालूम है कब हो रहा है, ये तब हो रहा है जब अमेरिका इस बात की कोशिश कर रहा है कि भारत और कनाडा के संबंध इससे ज्यादा खराब ना हो, क्योंकि इंडो पैसिफिक में उनको भारत की जरूरत है एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर। इंडिया एक बड़ा मार्केट है, सबको पता है। लेकिन ट्रूडो ने चूंकि बेवकूफी की, सॉरी मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन ये लिटरली एक डिप्लोमेटिक
बेवकूफी थी, लिटरली एज वेल एज इन एक्चुअल टर्म्स। किसी भी प्राइम मिनिस्टर से आप ये उम्मीद नहीं करते कि वो अपनी पार्लियामेंट के अंदर एक इमेच्योर स्टेटमेंट दे जिसको बैकअप करने के लिए उसके पास एविडेंस ना हो। अब मैं आपको कहां लेके आ रहा हूं, मैं आपको राहुल गांधी पे लेके आ रहा हूं। आपने देखा होगा चौकीदार चोर है, कभी रफेल के ऊपर, कभी किसी और इशू के ऊपर, कभी चाइना के ऊपर मोदी को घेरने की कोशिश करते हैं। जो लोग इमेच्योर होते हैं और विदाउट एविडेंस स्टेटमेंट्स देते हैं, वो लोग हायर पोजीशंस के लायक नहीं होते। और इस कैटेगरी में अगर आप देखें तो आपको एक लंबी फेहरिस्त मिल जाएगी इंडिया में। आप ममता बनर्जी को ले लीजिए, अरविंद केजरीवाल को ले लीजिए, शरद पवार को ले लीजिए, आप एक लाइन लगी पड़ी है। ये लोग बगैर एविडेंस के स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते हैं। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। केजरीवाल, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया डिफेमेशन का तो माफी मांगी। कितने लोगों से माफी मांगी, एक लंबी लिस्ट है, अरुण जेटली से स्टार्ट होकर राहुल गांधी राफेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। कुछ भी, ऐसे लोग हायर पोजीशंस के लायक नहीं होते। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ट्रूडो कनाडा का पप्पू है, लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। और ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है बाय द वे। इससे पहले भी वो डिप्लोमेटिकली कैनेडियन गवर्नमेंट को कई बार एम्ब्रेस कर चुका। इंटरनेशनल रिलेशंस में आपके डोमेस्टिक कंपल्सन्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते कि आप इंडिया जैसे कंट्री के साथ पंगे ले लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ट्रूडो gets the right lessons, and he will. If he will not, then he will suffer. Canada will suffer. Have no doubt about that. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. I will see you in next video. Thank you.